हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम आपका। आज का टॉपिक हमारा ऑर्गेनाइज क्राइम अंडर बीएनएस सेक्शन 111 ट्रिपल वन। ऑर्गेनाइज क्राइम, जैसा कि नाम से मालूम हो रहा है कि क्या ऑर्गेनाइज यानी संगठित रूप से संघ एक बनाकर, ग्रुप बनाकर, यूनियन बनाकर एक अपराध को अंजाम देना। पर क्या सारे अपराधों को हम ऑर्गेनाइज क्राइम के तहत मानेंगे, इस पर भी बात है। बीएनएस की डेफिनेशन सारे अपराधों की बात नहीं करती है, कुछ स्पेसिफिक ऑफेंसेस की बात करती है। तो क्या सभी अपराधों के यानी जो ग्रुप है उसको ऑर्गेनाइज क्राइम का मेंबर माना जाए, और क्या इसकी पेनल्टी सबको एक साथ होगी जैसा कि सेक्शन 34 हुआ करता था आईपीसी में? तो क्या सबकी एक जैसी लाइबिलिटी होगी और एक जैसी पेनल्टी होगी क्या? आइए देखें सेक्शन क्या कहता है। सेक्शन कहता है कि ऐसा ऑफेंस जो सिंडिकेट के रूप में हो, दो या अधिक व्यक्तियों के द्वारा किया गया हो। कौन कौन सा ऑफेंस? किडनैपिंग, रॉबरी, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, लैंड ग्रैबिंग, ड्रग या वेपन का ट्रेड, साइबर क्राइम, इकोनॉमिक ऑफेंस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और एक्सटॉर्शन। यानी 9 स्पेसिफिक ऑफेंस दिए गए हैं, 9 स्पेसिफिक ऑफेंस है। यदि ये सब किए गए, ये अपराध किए कौन व्यक्ति द्वारा? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के सिंडिकेट ने। और उनका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था मटेरियल और फाइनेंशियल गेन, यानी उनको कुछ भौतिक रूप में कुछ लाभ मिल सके। ठीक है। रास्ता कौन सा उन्होंने चुना? वायलेंस का, कॉर्शन का, थ्रेट का। यानी चीट का नहीं, यानी मिसअप्रोप्रिएशन का नहीं। वायलेंस यूज करके, कॉर्शन यूज करके या और थ्रेट यूज करके उन्होंने ये अपराध किया और कोई मटेरियल गेन लिया, यानी कोई लाभ लिया, दो या दो अधिक व्यक्तियों ने। कैसे? और वो कौन थे वो लोग? जो कंटिन्यूअस अनलॉफुल एक्टिविटी में शामिल थे। कौन जी? कंटिन्यूअस अनलॉफुल एक्टिविटी मतलब यानी किसी अदालत में, लैंड ऑफ लॉ में, यानी लॉ ऑफ द कोर्ट में कोई चार्जशीट फाइल हुई हो उन व्यक्तियों के खिलाफ में पिछले 10 साल के दौरान, यानी लिमिट रखिए 10 साल के दौरान, 10 साल के दौरान कि कोई चार्जशीट फाइल हुई हो या कोर्ट ने कोई कॉग्नाइजेंस लिया हो ऐसे ऑफेंसेस की जो उनके ऊपर लगाए गए हैं, जिसकी सजा 3 साल या अधिक की हो। उन व्यक्तियों के ग्रुप ने या उन व्यक्तियों के गिरोह ने ये सब ऑफेंस किए गए हो मटेरियल गेन के लिए, वायलेंस यूज करके, धमकी यूज करके या दबाव यूज करके, तो उसको माना जाता है कि उन्होंने ऑर्गेनाइज क्राइम किया है। अब इसके तहत सजा जो है वो ऑफेंस की ग्रेविटी के आधार पर है। यानी यदि डेथ हुई इस, यानी ये ऑफेंस के दौरान डेथ हुई है, तो उस व्यक्ति को डेथ की पेनल्टी दी जाए या उम्र कैद दी जाए और 10 लाख तक का जुर्माना। और अन्य मामलों में 5 साल से लेकर उम्र कैद और 5 लाख का जुर्माना। और जो छोटे मामले, यानी किसी ने हेल्प दी, षड्यंत्र किया, तो उसको 3 साल से लेकर 2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। यानी ये ऑर्गेनाइज क्राइम की डेफिनेशन ऐसा मान के चले, हैबिचुअल वर्ड तो यूज नहीं किया गया है, पर हमें माने प्रोफेशनल। हैबिचुअल वर्ड ठीक नहीं है यहां पर, क्योंकि हैबिचुअल यूएपीए में आ चुका है। तो यानी कोई ऐसा ग्रुप जो प्रोफेशनली ये सब काम कर रहा है अपने मटेरियल गेन के लिए, फाइनेंशियल गेन के लिए, यानी कुछ लाभ पाने की उम्मीद में, और उसका मोड वायलेंस है, धमकी है, दबाव है, तो ऐसे ग्रुप को ऑर्गेनाइज ग्रुप माने जाएंगे और इनके द्वारा किए गए अपराध को ऑर्गेनाइज क्राइम माना जाएगा। तो आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ऑर्गेनाइज क्राइम पूछा इसलिए जा सकता है क्योंकि नया इंट्रोड्यूस सेक्शन है, और इंपॉर्टेंट इसी वजह से है क्योंकि अब ये सेक्शन भी लगाया जा रहा है, मकोका के साथ भी लगाया जा रहा है, यूएपीए के साथ भी लगाया जा रहा है। तो आपके एग्जाम में आने की उम्मीद है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।